सुप्रभात बच्चों। कल की वीडियो के माध्यम से हमने जॉर्ज पंचम की नाक जब के पाठ में जब रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन हुआ था तो वहाँ पर जो खबरें छपती थी वही खबरें जो है हिंदुस्तान के अखबारों में ऐसे की ऐसे छप जाती थी। और रानी ने यहाँ आने के लिए 400 पाउंड का खर्च आया था, उस सूट पर बनवाया था। और जो है चारों तरफ देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट हो गई। नई दिल्ली की काया पलट होने लगी, मतलब कि उसकी साफ़ सफाई कर दी गई और दिल्ली के नक्शे को ही बदल दिया गया। सड़कें जवान हो गई, सड़कों की जो धूल मिट्टी थी वो सारी साफ़ कर दी गई और एक जो है इमारतें सुंदरियों की भांति सज गई, उन पर रंग रोगन करवाया गया, इमारतों को अच्छी तरह से उनको सजा दिया गया। जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। अचानक जो है ये सब तैयारियां चल रही थी, अचानक एक परेशानी हो गई और वो परेशानी क्या थी कि जॉर्ज पंचम की लाट की जो मूर्ति थी उससे अचानक नाक गायब हो गई उस मूर्ति से। एक परेशानी सामने वो आए कि जॉर्ज पंचम की नाक से जो है वो मूर्ति गायब हो। इस बात के ऊपर जो है राजनीतिक आंदोलन के लिए बहसें हो चुकी थी, परंतु जैसे ही हो राजनीतिक आंदोलन का कोई हल नहीं निकल सका, क्योंकि कुछ दल तो उसके नाक को काटना चाहते थे और कुछ उसको बने रहना चाहते थे कि नाक लगाई जाए। अर्थात नाक जो है वो इज्जत का प्रतीक होती है, कुछ तो उसकी इज्जत को करना चाहते थे और कुछ उसकी इज्जत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। तो आखिरकार क्या हुआ, ये दिन में ही हादसा हो गया। जो हथियारबंद जवानों की गश्त के होते हुए भी इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी उसकी नाक को काट दिया गया, कट गई, इतनी ज़्यादा पहरे देने के बाद भी। अब सवाल ये था, अधिकारियों के मन में ये डर था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक न दिखी तो ये अपनी नाक काटने जैसा होगा, यानी कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत के आगमन पर आए और उस पर जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक ना हो, ये जो है अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए उन्होंने जो है नाक की लाट की समस्या उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। अब सरकार ने क्या क्या कार्यवाही उस नाक को लगाने के लिए की, किसको बुलाया गया, क्या क्या कदम उठाए गए और उस नाक का मसला हल हुआ या नहीं हुआ, और जो है अंत में क्या हुआ, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।